जनरल सेना आपका लूंगा, पहले अजय आलोक आपका, फिर जनरल सेना। अजय आलोक, चर्चा में क्या ऋषि आ रहा हूं, मतलब वो बार बार कहा जाता है कि भाई घर वालों से, अगर घर के दरवाजे पर दुश्मन है, घर वालों से बात तो करेंगे आप बात करिए, आपस में बात करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए और खदेड़िए उसको। वही आचार्य जी कह रहे हैं, आप घर वालों से बात तो करें। आचार्य जी मेरी एक बात से जरूर मानेंगे कि हर एक पार्टी के शिखर पे जो व्यक्ति होता है उसी के हिसाब से पार्टियां चलती हैं और उसी के हिसाब से पार्टी की नीति बन जाती है। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, कारगिल युद्ध, हर समय अलग अलग सरकार थी। इंदिरा गांधी के साथ पूरा देश था, पूरा विपक्ष था, दुर्गा तक की उपाधि दी गई। वाजपेयी जी के साथ कारगिल के समय सोनिया गांधी खड़ी रही, मजबूती से सामना हुआ। ये डोकलाम गलवान में क्या हो गया हो आचार्य जी, क्यों देश के साथ नहीं खड़े हैं, क्यों सरकार के साथ नहीं खड़े हैं? तो इसी को मैं कहता हूं कि ये सत्ता का चरित्र बदला है। सत्ता के जो शिखर पे अपनी पार्टी में उनका चरित्र बदल गया है, इसीलिए आज ये चीन के समय ये सब विसंगतियां हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के जहां तक रहा, अभी बोल रहे थे कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, तो वो तो कांग्रेस कब की खत्म हो गई। मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था, आचार्य जी ने सुना नहीं होगा। 1969 में ही वो कांग्रेस खत्म हो गई, जब कांग्रेस हो और कांग्रेस हार बनी, इसलिए उसकी तो चर्चा कीजिए मत। शहादत की बात जहां तक रहती है कि हमने शहादत दी, ये बताइए आज मुझे कि किसी भी देश में अगर उसके प्रधानमंत्री की या उसके नेता विपक्ष की हत्या अगर हो जाए तो इसको इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर कहेंगे, इससे सुरक्षा बलों की विफलता कहेंगे, सरकार की विफलता कहेंगे, या शहादत कहेंगे? आचार्य जी जरा बता दें मुझे। मरमाहत था पूरा देश इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों ने की थी, लेकिन उसके बाद जब 4000 सिखों का नरसंहार किया गया था, उससे भी देश मरमाहत हुआ था, उसको शहादत नहीं कहेंगे? इंदिरा गांधी की हत्या शहादत हो गई, राजीव गांधी की हत्या शहादत हो गई। जी नहीं, वो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर था जो अब नहीं होता है। आए दिन जो ब्लास्ट होते थे जो अब नहीं होता है, ये हमारी देश की सुरक्षा तंत्र मजबूत होने के कारण हुआ। उन्होंने कहा देश के लिए जान लेने की कोशिश ऐसी भी नहीं करनी चाहिए। अजय, कांग्रेस पार्टी ने कहा देश के लिए जान, वही कह रहा हूं, जान दी, देश के लिए। उनकी हत्या की गई थी उनके घर में, उनके देश, उनके घर में, उनके घर में हत्या की गई थी। ये सिक्योरिटी की फेलियर थी उन्हीं की सरकार की। राजीव गांधी नेता विपक्ष थे, चंद्रशेखर से समर्थन वापस किया था, चुनाव हो रहे थे, तब उनकी हत्या हो गई थी, जबकि सिक्योरिटी इनपुट था कि प्रभाकरण एलटीटी से खतरा है। तो ये सुरक्षा विफलता थी देश की, जो अक्सर देश में होते रहती थी, जो अब 2014 से नहीं हो रहा है। आए दिन बम नहीं फटते हैं, ट्रेनों में बम नहीं फटते हैं। जनरल सेना आपके पास अजीज खान हूं, उससे पहले आचार्य जी आप जवाब दे दीजिए इस बात का, मेरे ख्याल से आप जवाब देना चाह रहे हैं। फिर जनरल सेना और डॉक्टर अजीज खान आपके पास आऊंगा, पहले आप आचार्य जी जवाब दे दीजिए। भाई हत्या शहादत नहीं। देखिए, डॉक्टर अजय आलोक जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत ही शालीनता से, बड़ी विद्वता से वो बात करते हैं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। लेकिन पहली बार मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि वो इंदिरा गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या को शहादत नहीं मान रहे। अरे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई क्यों? इंदिरा गांधी की हत्या इसलिए हुई कि खालिस्तान बनने जा रहा था और उन्होंने खालिस्तान बनने से रोका। देश के टुकड़े होने जा रहे थे, देश के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसको उन्होंने बहुत ही, देखिए आप बीच में मत बोलिए आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने बहुत खतरनाक हमले किए हैं मुझ पर। नहीं, आपने पूरा देश सुन रहा है अमन चोपड़ा जी आपके शो को। डॉक्टर साहब आप मेरा जवाब सुनिएगा, मेरा जवाब सुनिएगा। आपके बीच में नहीं बोले, वो किसने खड़ा किया, किसने, ये एक अलग विषय, ये इस पे बहस हो सकती है। सुनिए अमन चोपड़ा जी, इस पे बहस रख लीजिएगा, लेकिन इंदिरा गांधी की शहादत को इस तरह अपमानित करने का काम मत करिएगा। राजीव गांधी की शहादत हुई क्योंकि लिट्टे कौन था ये बताने की जरूरत है। भिंडरावाले कौन था ये तो ठीक है, आपने कहा किसने खड़ा किया, लेकिन देश के टुकड़े करना चाह रहा था तो क्या इंदिरा गांधी उस समय झुक जाती? अगर इंदिरा गांधी कमजोर होती तो झुक जाती। उन्हें मालूम था कि मैं जो एक्शन लेने जा रही हूं उससे मेरी जान को खतरा है। और देश का जो शहीद होता है, देश के लिए जो काम करता है, समाज के लिए जो काम करता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, महापुरुष हो जाता है, और महापुरुषों का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। अब सवाल उठता है, प्रेम शुक्ला जी ने हमले किए और अजय आलोक जी ने भी हमले किए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि देश के हित के अंदर, आज हम कह रहे हैं देश में सरकार मोदी जी की है, हम अपने अंदरूनी जब झगड़े होंगे हम एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन देश की सीमाओं पर अगर खतरा है और देश की सीमाओं पर अगर तनाव है तो देश की संसद के अंदर बहस तो होनी चाहिए। और यही शायद खड़गे जी कह रहे हैं और यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और ये मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, हम सब आपके साथ हैं। आप बहुत ही संतुलित और संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तनाव है, सिचुएशन टेंस है, वो कह रहे हैं हमारे सैनिक पिट रहे हैं। आप इस वक्तव्य का आप स्वागत करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। बताइए आचार्य जी, हमारे सैनिक पिट रहे हैं।
देखिए, मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्तव्य के लिए कांग्रेस का जो कोई अधिकृत प्रवक्ता आप बुलाएं, उससे पूछें कि ये क्यों दिया उन्होंने, क्यों आप कहा। कम से कम भर्त्सना तो कर सकते हैं, राष्ट्रप्रेमी आप आदमी, आप आपके लिए देश सबसे पहले है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं। मैं किसी भी बयान गलत। मैं इस देश की, आपके नेता है ना राहुल गांधी। मैं इस देश की मिट्टी पे कुर्बान होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समर्पित हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं, मैं नमन करता हूं, और इस देश की सेनाओं तो ये बयान अपमान था। मुझे कोई संदेह आपके नहीं। नेता है ना राहुल गांधी, आचार्य जी, आपके नेता है ना राहुल गांधी। भाई, राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो उनकी पीड़ा है, और राहुल गांधी जी को पीड़ा सता रही है। उसमें उन्होंने जो कहा, हो सकता है कहीं शब्दावली में थोड़ी बहुत चूक हो गई हो। चूक हो गई है तो अपमान है ना, पीड़ा है, अपमान है ना, आप मान रहे हैं चूक हुई है। उन्होंने नहीं, राहुल गांधी सेना का अपमान कभी नहीं कर सकते ना। राहुल गांधी ने सेना का कभी, जो कह रहा है कि सेना पिट रही है वो अपमान नहीं है, करते हैं, बलिदान का सम्मान करते हैं। जो कह रहे हैं हमारी सेना पिट रही है, सेना का अपमान, राहुल गांधी सेना का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या कहा है, क्यों कहा है, उसका अर्थ क्या था, उसका भावार्थ क्या था, उसका शब्दार्थ क्या था, ये तो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता से पूछिएगा। नहीं तो ये मैं जहां तक जानता हूं राहुल गांधी जी को, डॉक्टर अजीज खान और जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले अजीज खान, फिर जनरल सिन्हा। बोलिए आप डॉक्टर खान, बोलिए अब आप बोलिए। वो कह रहे हैं लीक हो जाती है जानकारी, डोकलाम के समय में चाइना के साथ जाकर बैठकर करते हैं, कैसे हम स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन लीक कर दें। डॉक्टर अजीज खान। सर सुन लीजिए। देखिए, प्रेम शुक्ला जी से मैंने 2-3 सवाल किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी इन्होंने कहा कि साहब कौन कह रहा है कि चीन की सेना जो है या चीन ने कब्जा कर लिया इस मुल्क में। मैं बताऊं, इनके सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देखिए, उन्होंने खुद बाकायदे वक्तव्य दिया है कि 18 किलोमीटर चीन जो है वो डिप्सांग और डेपलांग ये इसमें अंदर आ चुकी है, हमारे एलएसी के अंदर आ चुकी है। ये इनके सांसद है, उन्होंने बयान दिया है। पहली बात तो ये बताऊं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब चीन हमारा दुश्मन है, इस बात को जानते हैं, आप उनसे आयात क्यों करते हैं? 110%, 4 साल में 110% आयात बढ़ा है, वहां से आपका सौदेबाजी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, मैं जानना चाह रहा हूं। पहली बात, आप कह रहे हैं साहब मैंने प्रतिबंधक लगा दिया, आप टिकटॉक बंद कर रहे हैं, आप क्या बंद कर रहे हैं? आप मोबाइल ऐप बंद कर रहे हैं, चाइनीज ऐप बंद कर रहे हैं। देश पर संकट है, देश पर वो लेकर के तलवार खड़ा हुआ है, आप चाइनीज ऐप बंद कर रहे हैं। ये हमारी कूटनीति है, ये कूटनीति फेल है। हमें रणनीति बनानी होगी, हमें कूटनीति बनानी होगी, क्योंकि जब तक हम आपस में विमर्श नहीं करेंगे, विपक्षियों को एक साथ नहीं बैठाएंगे, राय मशवरा नहीं करेंगे, विपक्षियों को दुश्मन समझेंगे, आपकी नीति कामयाब नहीं होगी। और विपक्षियों को दुश्मन मत समझिए, वो आपके साथी हैं, किसी भी वक्त आपके साथ खड़े मिलेंगे जब देश का सम्मान का मामला है। बिल्कुल 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 अजीज भाई, बिल्कुल कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है अजीज भाई। लेकिन एक शब्द होता है कूटनीति, एक होता है कूटने की नीति। जब कूटनीति और कूटने की नीति दोनों साथ साथ चलती है तो दोनों साथ में शायद चल पाती है। अभी ना कूटनीति चल रही है और कूटने की नीति भी जारी है सर, तो बैलेंस वहां पर हो रहा है शायद। वैसे जनरल सिन्हा शायद ज्यादा बेहतर बता देंगे आपको। जनरल सिन्हा, जो ये टॉपिक है, ये आप एज एन एक्सपर्ट अगर आप समझाएं, जो अभी प्रेम शुक्ला ने कहा, डॉक्टर अजय आलोक ने कहा, जनरल सिन्हा, कि अभी सिचुएशन टेंस है बॉर्डर पर, इस समय क्या उस टॉपिक पर डिबेट होनी चाहिए या नहीं, या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं गोपनीय होती है, इस समय नहीं होनी चाहिए, एक बार चीजें सेटल डाउन हो जाए उसके बाद हो सकती हैं, या होनी चाहिए ऐसी डिबेट संसद में, जनरल सिन्हा, या गोपनीय होती हैं सारी चीजें? देखिए अमन जी, जब देश की ऐसी परिस्थितियां हों, जब स्टैंड ऑफ हो, और चल रहा है, स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है, 2000 के बाद लगातार चल रहा है, और जब उसमें रक्षा मंत्री ऐसे नहीं बोलते, रक्षा मंत्री पूरा फीडबैक के साथ, पूरा मीटिंग के साथ और लिखित होती है, वो बताते हैं जो एक्चुअली चाहिए जमीन के ऊपर में, वो आपको बताते हैं। गलवान के बाद और जो आप देख रहे हैं यांगसे में, हमने उनको खदेड़ करके मारा है, और ये हमारे शौर्य का है। और देखिए ये किस लिए जरूरी है, इसको भी समझने की चेष्टा करें, क्योंकि समय नहीं मिलता, हम बता नहीं पाते। देखिए नीति और नियत जो आप बात कर रहे हैं, जो नीति और नियत ये मुकर्रर करती है सेना को एक्शन के ऊपर में। पहली बार मैंने सुना 2019 में, मैं 40 साल यहाँ पर ये सेना के लिए हमने काम किया है, योगदान दिया, और दिन रात सोचते हैं देश के लिए और सेनाओं के लिए। तो उस दौरान 2019 में पहली बार मैंने सुना
कि जब हम कहते हैं कि ये जो हमारे 38,000 जमीन ले लिया अक्साई चंद, जब हम कहते हैं सेना और वो संसद के अंदर में हुआ, उसको हम वापस लेंगे, पहली बार हुई ये बात, कभी नहीं हुआ। इसके पहले तो कह दिए कि क्या उगता है यहां पे, तो कुछ भी तिनके भी नहीं उगते। क्या हो गया आपका 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चला गया। और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना बखेड़े। उसके बाद इसके पहले तो ये होता था ना कि पैसे नहीं है, रफेल नहीं आ सकता, पैसे नहीं है हम, और ये नोटिंग है और संसद भवन में बोला जाता है, हम लोगों के दिल कांप जाते थे। हमारी स्क्वाड की स्ट्रेंथ गिर रही है हाफ, और कैपेबिलिटी में, और ये कहते हैं कि हमारी तो ये है कि हम यहां डेवलप नहीं करेंगे, चाइना आ नहीं पाएगा। जब पूरा सेना ये मानती थी कि हमारी पूरा का पूरा 3,488 किलोमीटर के अंदर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारी चीजें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसलिए भी शायद चीन की बौखलाहट है संभवतः। अरुणाचल में अभी नितिन गडकरी 10 दिन पहले वहीं थे, सड़क, टनल, पुल, एयर स्ट्रिप। मैं अजय आलोक एक सवाल के साथ आचार्य जी एक सवाल अभी ट्विटर पर किसी ने आपके लिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये देव नारायण है, इन्होंने एक ट्वीट किया है आपके लिए आचार्य जी। वो कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान, या कांग्रेस ने शहादत दी। उन्होंने पूछा काकोरी केस में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था, ये पूछे आचार्य जी से। काकोरी केस में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ? आचार्य जी, फिर उनका नाम भी बताऊंगा। उन्होंने देखिए अमन जी, इतिहास में जो दर्ज है वो गूगल से पूछ लें, आचार्य प्रमोद कृष्णन से। जगत नारायण मुल्ला कांग्रेस के नेता थे। क्यों कष्ट कर रहे हैं वो अंग्रेजों के? उन्होंने बताया कि अंग्रेज सरकार के वकील थे जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस के नेता थे काकोरी केस में। अमन जी, हाँ बताइए। अमन जी, अंग्रेजों से कौन लड़ा ये इतिहास में दर्ज है। किसी के कहने सुनने से इतिहास नहीं बदला जाता। अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आजादी मिली, ये इतिहास में दर्ज है। और मैं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आपकी डिबेट में उठी हैं, उन पर बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा 10 सेकंड में। कि पहली बात यह है कि डॉक्टर अजीज खान ने जो बात उठाई है बहुत अच्छी बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी तो बीजेपी के हैं। चलिए सर, समय का अभाव, मैं माफी चाहूंगा आचार्य जी। शुक्रिया ऋषि जनरल सिन्हा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।